तो हम स्टार्ट करते हैं 11th मैथ्स। 10th के बाद में 11th तो वैसे ही आपको डिसीजन लेना है कि मैथ्स से स्ट्रीम के साथ जाना, बायो के साथ जाना, कॉमर्स के साथ जाना है ना। अगर आप में थोड़ा भी पोटेंशियल है तो मेरा ऐसा सोचना है, हार्ड वर्किंग तो आप सारे बच्चे हैं, है ना, पढ़ने से ही हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत के डर के कारण आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो, है ना। तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्किंग तो करना ही पड़ेगा, है ना। कोई सा भी सब्जेक्ट लो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साइंस से स्ट्रीम ले तो ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन ज़्यादा खुले हुए हैं, है ना। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। पर अगर बाय द वे डर के अगर आप साइंस छोड़ रहे हो तो मेरा ऐसा सोचना है कि डर के नहीं छोड़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे आगे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो आपको साइंस लेना चाहिए, है ना, जिसमें इंटरेस्ट हो, है ना, जैसा आपका इंटरेस्ट हो। पर डर के मारे कि अरे उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इस वजह से आप चेंज ना करें, है ना। शुरुआत जैसा 9th होती थी, 9th क्लास जैसी थी वैसी की वैसा 11th में है। 11th में भी कोर्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बुक्स जो अभी तक आप स्मॉल सी पढ़ते थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा 9th आपने बहुत मुश्किल में थोड़ा सा निकाला होगा। जिन बच्चों को पढ़ने में अच्छे थे उन्होंने तो अच्छे ही निकाला, जिनके लिए 9th क्या 10th क्या सब बराबर है ना। परसेंटेज के बेस पे भी नहीं, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें ज़रूर ले लीजिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लीजिए साइंस स्ट्रीम। अगर आप लेना चाहते हैं, थोड़ी भी मन में आपके है तो साइंस स्ट्रीम ज़रूर लीजिए, है ना। और 9th मेरे बोलना ऐसा था कि 9th थोड़ा जैसे टफ जाता है कुछ बच्चों को, वैसा 11th भी थोड़ा टफ जाता है, लेकिन 12th फिर सरल हो जाता है। मार्किंग परसेंटेज और सारी एग्ज़ाम्स जो होती है 11 12th की होती है, लेकिन 12th तक होते होते आप मेच्योर हो जाते हैं। और जैसे मेच्योर हो जाते हैं आपको पता होता है 11 12th दोनों को कंबाइन करके आप लोग 12th की एग्ज़ाम सारी देते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे 9th वैसा 11th, थोड़ा सा 11th में ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा। चलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ इस पार्ट का, है ना, जो समझाने का मेरा काम था उसे एंड कर देता हूँ। और शुरुआत करते मैं आज आपको ऐसा सब्जेक्ट मैथ्स जो सबसे सरल सब्जेक्ट है ना। तो सब सरल ही है। अगर बाय द वे अगर आप सॉल्व करते रहें और उसके अंदर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेंगे तो वो सरल ही लगेगा। लेकिन है ना, शुरुआत अपन वहाँ से करते हैं जो आपका 10th वाला पार्ट था। तो आज मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, आपको हो सकता है ईजी लगेगा। 10th अगर आपको ईजी लगा तो 11th तो वैसे ईजी हो जाएगा मैथ्स के लिए, सबसे सरल सब्जेक्ट। हाँ, शुरुआत में करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ टेबल, है ना, 10th का पार्ट से, फिर मैं 11th के पार्ट पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा, आप लोगों को पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की टेबल होती है। और आप लोग एक फार्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द फर्स्ट फार्मूला। हाँ, so the another formula is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. You already aware of that, sec square theta. And 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. हाँ, 10th का ये आ रहा है तो हम 11th बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नई चीज़ सिखाने की भी इच्छा है ना। एक और फार्मूला था, आपको पता है ना, शायद आपको याद हो, साइन माइनस थीटा। चलो ना याद हो तो मैं इसे नहीं लिखता, जाने दो अभी। अच्छा, एक काम और करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ जो आपको टेबल अच्छे से आती थी, है ना। और वो टेबल ऐसी होगी कि जहाँ पर अपन देखें तो मैं एक बार फिर से बनाता हूँ साइन कॉस टेन की। ज़्यादा आपको याद है वैसे, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता चले कि यहाँ पर लिखा 0, फिर हो गया 30, है ना, 30, फिर क्या होता है 45, फिर कितना 60 और फिर हो गया 90। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इधर डाउन में हो गया 60 एंड देन 90। नाउ you are already aware of that
और आई विल बी टेक ओनली द साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा. साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा we will be right here the value of sine cos and tan only. Then you already know that this is the increasing function and 0 to 1 the value, and 1 upon 2 1 upon root 2 and root 3 by 2. You are already aware that the value of 0.5 0.7 approximately 0.8 approximately and 1. This is the increasing function, the value of increase from 0 to 90 degree. Okay, the another part is in the cos theta it is the reverse, the value is reverse with it is 1. मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि इसे धागे से पकड़ के ऐसा हमने उल्टा कर लटका दिया तो ये ऐसा आ गया रूट 3 by 2 1 upon root 2 and 1 upon 2 and the another one is 0. 1 upon 0 is not defined, it is infinite, not defined. Okay, so you already aware of that, I know that. 0 upon 1 it is 0. 2 and 2 is cancel and बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करें 45 द सेम वैल्यू इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है तो अपन 0 अपॉन 1 लिखा 2 से 2 कट गया 1 अपॉन रूट 3 हुआ ये कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया इट इज रूट 3. सो दिस इज द टेबल सम अनदर पार्ट आई नॉट डिराइव हियर साइन द कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा यू विल बी मैनेज दैट. तो ये आपको याद है मुझे ऐसा लगता है यू ऑलरेडी मेमोराइज अबाउट दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आपको पहले से इसे सबको पता है ना. अब मैं आता हूँ जो 11th का पार्ट है 11th का पार्ट ठीक है. और 11th के पार्ट में आपको याद होगा 10th के पार्ट में कहीं पर वैल्यू ऐसी आती थी साइन 120 तब टीचर्स आपको याद रखवा देते थे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. आज हम वही सीखने वाले हैं. आज का मेरा यही एक मेन पार्ट है ठीक है उसे समझाने की इच्छा है. वैसे आपको ये पार्ट पूरा आता है. थोड़ा सा एक चीज़ और समझा देता हूँ मेरे ध्यान में आ गया है ना जो आपको कहाँ 10th से 11th में जाने में थोड़ा सा जैसे क्या होता है 30 डिग्री वी विल बी राइट इन द रेडियन. तो अभी मैं सिर्फ इसे बता देता हूँ 30 डिग्री को हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देते पाई अपॉन 180. तो ये किस में कन्वर्ट होता है रेडियन में. और अभी अपन इसकी बात नहीं करते 0 से 0 कैंसिल हो गया थीटा तो ये आ गया आपका आ गया पाई बाय 6. 30 डिग्री कितना आ गया पाई बाय 6 याद कर लेना अभी बहुत अच्छे से थोड़ा सा. तो अपन ने लिखा ये पाई बाय 6. फिर मेरे पास आ गया 60 डिग्री. देन वी टेक द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री वी विल बी कन्वर्ट इनटू द रेडियन इट इज 60 डिग्री. देन वी विल बी राइट पाई अपॉन 180 एंड इट इज पाई बाय 3. 60 डिग्री इज पाई बाय 3. 45 डिग्री we will be write that the 45 multiplied by pi by 180 and it is 1 by 4 pi by 4. 90 degree it means 90 divided by pi by 180. This is the radian. I will be explain in the next video. In this video we just write down the value of the degree in the radian. Okay, so 0 degree is 0 so 0. So I will be write the degree into the radian. ठीक है चलिए मैं सिंपल सी बात बोलूँ 30 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं पाई बाय 6. 45 को क्या बोलते हैं पाई बाय 4. ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा. सब 60 डिग्री को अगर बोला तो पाई बाय 3 60 पाई अपॉन 180. 90 डिग्री इट इज पाई बाय 2. Suppose somebody is said that find out the value of 120 degree. Then what you will be do that the 5 multiply by 120 divided by 180. तो ये से ये कट गया 6 2 जा 6 3 जा. Then we say that 2 pi by 3. 2 pi by 3. Or you will be say that pi by 2 means 90 degree. Pi by 6 it is 30 degree. Then you will be take the value 6 LCM 6 3 pi plus pi 4 pi by 6 4 pi by 6 2 by 3 2 pi by. अच्छा जाने दीजिए इसे अपन ऐसे हार्ड नहीं बनाते. मैं सिंपल सा एक पार्ट जो मुझे समझाने का है. वैसे अगर मुझसे बोला जाए
तो 30 डिग्री पाई बाय 6 30, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2 और बाकी अपन निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ छोटी सी ये ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट आप लोग रिमेंबर कर लीजिए, हाँ मेमोराइज कर लीजिए, इसे थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। अगर ये वाला पार्ट मेमोराइज हो जाता है तो फिर मैं है ना इसमें आगे बढ़ जाता हूँ और आपको वो पार्ट समझाता हूँ जो 12th का 11th का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। ओके, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द क्वाड्रेंट, हाँ तो हमने यहाँ पर लिखा, इसे बहुत समझना जरूरी बेटा। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। आज हम कोई से भी एंगल की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, बहुत आराम से समझेंगे हम लोग। आपके पास में वीडियो हो, कई बार आप देख सकते हैं, दिस इज द 0 डिग्री, देन दिस इज द 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2, बोलना सीख जाओ पाई बाई 2, हाँ दिस इज द पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री and this is the 270, 270 the value when we convert from degree to radian it is 3 pi by 2, 3 pi by 2। अच्छा तो हमने ऐसा देखा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वी विल बी राइट हियर ASTC, ASTC, T and C। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, आप लोग इसे ही ध्यान रखें, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। ASTC, एड शुगर टू कॉफी, बहुत तरीके से उसे बोला जाता है पर ये बेटर मुझे लगता है कि एड शुगर टू कॉफी, हाँ करते ही हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा डायबिटिक वाले छोड़कर, एड शुगर टू कॉफी। तो हमने इसमें देखा कि इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो ये वाला जो है ना, आपको पता है दिस इज फ्रॉम 0 to 90, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द 10th, हाँ 0 से लगाकर 90 तक की टेबल पढ़ी थी, उसकी वैल्यूज भी आपको पता है ना। हमने जो नहीं पढ़ा 10th में वो पार्ट था सेकंड, 90 to 180 की वैल्यू। अगर 120 की वैल्यू तो हमें आपको याद करवा दी थी, निकालना नहीं सिखाते, आज सीखेंगे। फिर 180 to 270, दिस इज द 270, इट इज 90, हाँ मैं नहीं लिखता, आपको याद रखना तो है ना। 270 एंड 270 to 360, वी विल बी आल्सो राइट दैट द 2 पाई 0, ये 0 भी है और 2 पाई भी है ना। ये पूरा रोटेशन अगर एक हो जाता है तो वो कितना होता है 2 पाई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना बताता हूँ, है ना। मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, हाँ मैंने इसे भी छोड़ दिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखूंगा, आई विल बी राइट द सेकंड क्वाड्रेंट इन द फॉर्म ऑफ पाई एंड वी से दैट इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान रखना बेटा, इसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू लिखूंगा। वो एंगल चाहे यहाँ का हो, यहाँ का हो या यहाँ का, कोई सा भी एंगल हो, हम समझते हैं। जितना मैं समझो उतना समझना, क्योंकि वो पार्ट जो है वो नया है तो थोड़ा सा तो रहता है ना। तो हमने यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी। सेकंड क्वाड्रेंट थीटा जो है वो एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, हाँ बहुत बड़ा नहीं, एक्यूट, हाँ सिर्फ एक्यूट, थीटा को एक्यूट ही माने। मैं इस क्वाड्रेंट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा, साइन पॉजिटिव। इस वाले में हमारे पास में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो 10 की आएगी, और इस वाले में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो कॉस की आएगी, ठीक है। 8 शुगर टू कॉफी ही नहीं था, उसका मतलब साइन 10 और कॉस भी था, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट, वी विल बी राइट डाउन द साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा and 10 pi minus theta, sine, cos and tan. Pi minus theta, it means the second quadrant.
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, साइन, कॉस और टेन की वैल्यू क्या होगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ, सो यू विल बी सिंपली राइट दैट इट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इन द सेकंड क्वाड्रेंट पाई में से कुछ कम कर दिया तो ये जो रहेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में साइन जो रहेगा, साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों वैल्यूज कॉस और टेन इज निगेटिव। इट मींस द साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस एंड टेन इज निगेटिव। हम इसे देख के सॉल्व कर रहे हैं, है ना, साइन। चलो खैर अभी तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन है, तो आप इतना याद रखें। ये मैंने ये कैसे लिखा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में था तो साइन को पॉजिटिव लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। बुक्स में आप देखेंगे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। सिंपल मुझसे है ना वो पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन उतने अच्छे से नहीं करा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे देख लीजिए तो आपको तुरंत याद हो जाए। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करूँगा बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो पाई माइनस चले गया था, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे जरा आप मुझे बता सकते हैं क्या? अरे क्योंकि सर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस कर दीजिए। यस और नो? बिल्कुल। तो हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारे पास में आया साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा एंड टेन पाई प्लस थीटा। तो वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन का मीनिंग ये हुआ कि जब मैं पाई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, पाई 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 प्लस माइनस, है ना, पाई के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो पाई वाली लाइन है वर्टिकल, ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बात जब मैं करूंगा तब साइन का साइन, कॉस का कॉस, रेशियो वही आएगा, टेन का टेन आएगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन आ गया। फिर हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, ये वाला, उधर वाला नहीं, इसके कारण वो हो रहा है, तो टेन पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज जो होगी वो निगेटिव होगी। फिर अपन आगे चलते हैं, हमारे पास में ये पार्ट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी मैंने। अब मैं बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की। समझना, ध्यान से समझ। फोर्थ क्वाड्रेंट को कभी मैं लिखूंगा तो मैंने लिखा साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा एंड टेन 2 पाई माइनस थीटा। ये इस बार है ना, ये इधर से मुझे तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ही आना है, तो ये 0 है या 2 पाई है, मैंने 2 पाई लिखा। इधर से जब जा रहा था तो 360 डिग्री आ रहा है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। देन थीटा हमने थोड़ा कम कर दिया, तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आया? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। तो साइन कॉस टेन, हाँ, तो मैंने इधर लिखा जब भी पाई के रिस्पेक्ट में बात होती है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, और इसमें कॉस पॉजिटिव है, बाकी वैल्यूज जो है वो निगेटिव है। अब ये तो मैंने पढ़ा दिया, कुछ बच्चों का कहना है कि ये पढ़ा तो दिया पर समझ में ये नहीं आया कि इसका करेंगे क्या। हाँ, वो समझाता हूं मैं आपको। कभी किसी ने बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो याद है हम इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते थे, आज कैसे निकालते हैं वो समझ रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यू ऑलरेडी नो दैट वी विल बी राइट साइन पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री माइनस पाई बाय 3 मीन्स व्हाट, 60 डिग्री, पाई मीन्स 180। हाँ बेटा, बच्चों चलो वो पता, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कभी आपको जरूरत पड़े तो, पाई बाय 3, पाई बाय 6 पहले लिखता हूँ। 30 डिग्री की शुरुआत है ना बेटे, बाद में तो आपको याद रहेगा। 45 डिग्री, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। चलो अभी तो इतना ही है ना। तो हमने यहाँ लिखा साइन पाई माइनस पाई बाय 3,
pi minus pi by 3, it means it is second quadrant and the value of sine is positive, so I will be put, और होता क्या है, sin pi minus theta is equal to sin theta, it means sin pi by 3, sin pi by 3, sin pi by 3, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज द आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन करता हूं वो इन पाई के थ्रू ही करता हूं। बहुत सारे क्वेश्चनों में दिया रहता है कि कौन से क्वाड्रेंट के थ्रू, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा, पर मैं इन जनरल पाई ही यूज करता हूं क्योंकि साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन आ जाता। जब मैं वर्टिकल लाइन के थ्रू करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अक्सर यही यूज करता हूं, वो इस वजह से कि इसका आंसर बड़ा इजी तरीके से आता है। सपोज आई विल बी राइट हियर द अनदर वन, suppose I will be write here the sine, how much, sine 210, sine 210 degree, what I will be write, it is in the quadrant third, 180 से बड़ा है थोड़ा सा, तो I will be write pi plus pi by 6, pi by 6 means 30 degree. Now these value in which quadrant, then I will be realize that it is in the third quadrant. Pi means 180 plus something acute angle, it means the 30 degree. Then we say that sin pi plus pi by 6, third quadrant में क्या पॉजिटिव होता है, it is the tan is a positive, हाँ, the sign is negative, so I will be write sin theta means pi by 6. My answer is minus pi by 6 की वैल्यू क्या थी, 1/2. ओके, आई विल बी राइट हियर 1/2. द आंसर इज 210 डिग्री इज इक्वल टू -1/2. मेरे पास कितने भी डिग्री दे दिया जाए मैं उसका आंसर निकाल लूंगा, ये सबसे बड़ा पार्ट है। हाँ, तो इसे आप ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस और मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज आई विल बी राइट हियर 10, suppose I will be right here 10 330 degree, then I will be right here 10 2 pi means 180 multiply by 2, it is 360 में से कितना माइनस कर दो, pi by 6 30 degree, then it will be 330, and you know that 2 pi means these line, और उसमें से थोड़ा सा कम कौन सा क्वाड्रेंट, इट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन विच वन इज पॉजिटिव, cos only the positive, 10 is negative, minus 10 pi by 6, और pi by 6 की वैल्यू कितनी, √3 या 1/√3, so I will be right here the value of 1/√3। इतना ही सरल है, इतना ही सिंपल। ये जो मैंने लिखा है ये फार्मूला सिंपल सा है। देखिए सब में साइन, कॉस में कॉस, टेन में टेन, लेकिन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें साइन पॉजिटिव, वो भी लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है, देख लीजिए साइन वहां लिखा हुआ है, साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, क्योंकि पाई प्लस करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, मैं ये आप समझ सकते हैं, ये बार बार देख लेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाए। एक और निकाल लेते हैं। चलिए, हमने निकाला कॉस क्या निकाल लें, कॉस मैंने निकाल लिया 225, चलिए 225 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कॉस। तो आई विल बी राइट हियर द कॉस पाई प्लस, पाई मीन्स 180 प्लस 45 किसको, वो वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है पाई बाय 4। हाँ, ये मुझे लगता है कि आप अभी 11th में प्रॉपर अगर आप देखें तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद तो आपको याद होते जाएगा। तो cos पाई प्लस पाई बाय 4, विच क्वाड्रेंट इज देयर, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप क्वाड्रेंट भी बताना सीख गए पहली बार में, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ बहुत एप्रिशिएबल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा और इसको लिखो cos पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट द cos इज नेगेटिव, 10 इज पॉजिटिव, तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू तो हर किसी को याद होती है यार, 45 की कितनी होती है, वो माइनस, वैल्यू तो 1/√2 पर माइनस है तो माइनस मैंने लगा दिया। क्लियर, इतना ही।
बस इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप बुक उठा के देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अच्छा चलो, अभी मैं कुछ मन में और सोच रहा था, ऊपर वो नहीं समझा था। अब जब मैं इतना समझाया तो मैं वर्टिकल लाइन भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो अपन वर्टिकल लाइन समझ लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ही सॉल्व करूँगा मैं। पर वो समझाना जरूरी है ना बेटा, कि आपको पता रहे। आपको अगर पता रहेगा ना, तो मैं ये बोलना चाहिए कि अगर पता रहे तो बेटर है। किसी क्वेश्चन में अगर वही लगाने का हुआ तो हम उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे रफ करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। हम एक दूसरी टेबल बनाते हैं। इस बार जब मैं सॉल्व करूँगा, इस बार मैं चलूँगा वर्टिकल लाइन। हाँ, in this time I will be use the vertical line. So I will be right here. You know that sin pi by 2 minus theta, है ना। इस बार वर्टिकल लाइन है तो मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ। cos pi by 2 minus theta, pi by 2 यहाँ है बेटा, उसमें से कुछ कम, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10 pi by 2 minus theta, this is the third quadrant. Okay, first, second and third, this is the first quadrant only. Sin cos theta, cos का sin theta, 10 का cot theta। इस बार रेशियो चेंज हो गए, है ना। तो जब वर्टिकल लाइन यूज करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना। और हमने देखा कि अगर फर्स्ट होगा तो कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, ये रहा, तीनों पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा। बार बार अगर आप देख लेंगे उसे तो आपको और समझ में आएगा। बड़ा सिंपल सा पार्ट है ना। सिर्फ एक बार ध्यान से आप देख लें और आपको पता लग जाएगा कि ये बड़ा इजी पार्ट है। इस बार मैंने लिखा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अच्छा, इसके भाई बंधुओं को मैंने छोड़ दिया, उनमें भी वही प्रॉपर्टी यूज होती है। साइन है तो कोसेक के लिए भी वही होगा, कॉस है तो सेक के लिए भी, टेन है तो कॉट के लिए भी, है ना। उन भाई बंधुओं को मैंने अभी ड्रॉप कर दिया है। चलिए, तो मैंने यहां से देखा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो मुझे समझ में आया कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है ना। तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, बाकी दोनों कितने निगेटिव। इसको नोट करते हैं, उधर वाले का आंसर का नहीं, क्योंकि बच्चे कभी कभी इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी आएगा, कॉस भी आएगा, साइन भी आएगा, और उसमें बड़ा बड़ा परेशानी है ना। हम शुरू में ही लिख लो कि साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आता साइन का कॉस, कॉस का साइन, और टेन का कितना बेटा, कॉट। सो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, और इसको धीरे धीरे वैसे याद आ जाता हो जाता है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो साइन इधर का, उधर का साइन नहीं देखते, नहीं तो आप ये इसे गलत कर दोगे, है ना। यही समझाने का मेरा पार्ट था। कभी कभी बच्चे जो हैं वो इधर के देख लेते तो गलती कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज I will be right here, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला क्वाड्रेंट तो हो गया। पाई से तो हमने वैसे ही समझ लिया। नाउ आई विल बी राइट हियर 3 पाई, ये देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया, पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। नाउ आई विल बी गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो मुझे दो पार्ट और लिखने हैं, तो मैंने लिखा, यहां पर लिखा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड टेन
3π/2 प्लस ना माइनस थीटा, ये अभी लिख लेते। और एक जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा एंड टेन 3π/2 प्लस थीटा। हाँ, थोड़ा सा फास्ट 1.25 फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे 1.25 या 1.5, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा धीरे धीरे होता है ना यार। तो जब आप उसमें देखोगे तो थोड़ा सा ये आपको थोड़ा तेज भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास में जैसे मैंने देखा कि 3π/2 माइनस थीटा, you already know about that it is the third quadrant, and which value of in the third quadrant is positive? It is 10 positive. So you will be right here plus, हाँ, and the another 2 is minus. और आपको पता है साइन का क्या लिखते हैं? cos थीटा। cos का क्या लिखते हैं? sin थीटा। और 10 का क्या लिखते हैं? cot थीटा। फोर्थ का आप बताओ यार। हाँ, फोर्थ का अगर मैंने बताया तो फिर मतलब क्या निकला? फोर्थ ये आ गया 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में। हम किसकी बात करते फोर्थ के लिए? कौन पॉजिटिव फोर्थ में? कॉस। हाँ, तो कॉस पॉजिटिव, तो जैसे हमने कॉस पॉजिटिव लिखा तो कॉस पॉजिटिव तो मैंने यहाँ कॉस का प्लस लगा दिया, बाकी दोनों माइनस लगा दिए। साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा और 10 का क्या? कॉट थीटा। नाउ somebody has said that find out the value of sin 120 degree. Then I will be write sin π/2 plus π/6, 90 plus 30 120, 90 plus 30 120। ठीक है ना? ठीक है 120। अच्छा चलिए, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस आ जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा? कॉस। तो हमारे पास में आ गया कॉस कितना? π/6। और कॉस π/6 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस π/6 कॉस 30 जो होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2। अच्छा, आप अगर नोटिस करें तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में √3/2 ही आंसर आया होगा। और अगर ना हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 120 को पिछली बार मैंने लिखा था साइन पाई माइनस π/3 मीन्स साइन सेकंड क्वाड्रेंट पाई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो साइन π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन π/3 इट मीन्स द √3/2। द आंसर इज सेम, पर ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट आप स्क्रीनशॉट में एक बार देख लें और मैंने जैसा एक्सप्लेन करा उसे आप रिपीट करके एक बार समझ लें, तो आपको क्या रहेगा, ये π/2 वाली सीरीज पूरी समझ में आ जाएगी। और जैसे आपके ये समझ में आ गई तो बहुत सारा 11th का पार्ट जो है, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, वो आप आज ही सीख गए, है ना। एक बार इसे देख लें, नोट कर लें, है ना। ये मैंने π/2 इट मीन्स वर्टिकल लाइन में क्या समझाया, वर्टिकल लाइंस में मैंने सिंपल सा समझाया कि जो वर्टिकल लाइन है उसमें रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनके भाई बंधुओं के रेशो भी चेंज हो जाते हैं। इधर अगर कॉसेक है तो इधर सेक आ जाएगा, इधर अगर सेक है तो इधर कॉसेक आ जाएगा, इधर कॉट है तो इधर क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। और ये वाला पार्ट वर्टिकल लाइन के बेस पे मैंने पूरा समझाया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे भी समझाया। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे मेरा एक रह गया, वो ऐसा रह गया कि साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा, ये मेरे से रह गया। उस समय मुझे ध्यान थोड़ा सा हट गया तो ये रह गया। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ साइन माइनस थीटा मतलब कहाँ आ गए, इस क्वाड्रेंट में आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पे क्या आएगा,
प्लस, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कॉस को पॉजिटिव रखा, बाकी दोनों पार्ट को मैंने क्या रख दिया, निगेटिव। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं, पर मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं कि आप ये वाला पार्ट अच्छे से कर लें, है ना। आपको ये फार्मूले अगर याद हो गए तो मैं आपसे, है ना, पता नहीं कितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज इतना ही इसी पर छोड़ देता हूँ, है ना। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।